नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि उच्च हिमालय क्षेत्र में यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा। 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ता इस सुविधा के पात्र होंगे। वहीं इस योजना से प्रदेश के लगभग 12 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई इस राहत को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि 100 यूनिट से नागरिकों को कहीं से कोई राहत नहीं मिलती है। आगे उन्होंने कहा कि ये तो वही बात हो गई कि इंसान को मार दो और फिर राहत दे दो। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जितने भी प्रदेशवासी हैं उनको एक सौगात दी गई है और इस सौगात को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये जो राहत दी गई है यह बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 यूनिट तक बिजली में सब्सिडी देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ी राहत दी है प्रदेशवासियों को। उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अब 50% सब्सिडी दी जाएगी। उच्च हिमालय क्षेत्र में यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा। 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ता ही इस सुविधा के पात्र होंगे। इस योजना से यह भी समझा जा रहा है कि प्रदेश के लगभग 12 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे और इसी पर हमलावर हुई कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इस राहत को बेबुनियाद बताया। कहा 100 यूनिट से नागरिकों को कहीं से कोई राहत नहीं मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि तो वही बात हो गई कि इंसान को मार दो और फिर राहत दे दो। तो धामी सरकार द्वारा दी गई इस राहत के ऊपर राजनीतिक बयानबाजी भी अब अपने चरम पर पहुंचने लगी है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की तरह बहुत सारे अन्य राज्यों ने भी अपने जितने भी वासी हैं उनको राहत देने की कोशिश की है। क्रमशः डबल इंजन की जितनी भी सरकारें जहां भी चल रही है वहां बिजली को लेकर काफी फोकस किया गया और इसी कड़ी में उत्तराखंड भी जुड़ा है। सहयोगी योगेश सिमवाल इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी योगेश, एक तरफ तो प्रदेशवासियों के लिए यह राहत की बात है कि चलिए कम से कम ना भला से हाँ भला वाली तो स्थिति है, कुछ तो राहत मिलेगी, 50% सब्सिडी तो मिलेगी, लेकिन अब इसके ऊपर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के सियासी हलके में क्या कुछ चल रहा है और लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, और इस पूरे मैटर के बारे में भी संक्षिप्त रूप से दर्शकों को जानकारी दीजिए। योगेश। बिल्कुल, ये अगर कहें तो प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें 100 यूनिट उन्होंने कहा है कि हम जो शहरी क्षेत्र है उनमें फ्री देंगे और 200 यूनिट जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हम फ्री देंगे, यानी सब्सिडी देंगे। तो एक बड़ी चीज है, इसका फायदा जो गरीब लोगों को होते हुए दिख रहा मिल रहा है, जो बहुत कम बिजली खपत करते हैं। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो ऐसे कई परिवार हैं जो ना के बराबर बिजली खर्च करते हैं और बावजूद उसके उनको उनके पास बिजली के बिल आ जाते हैं, मोटे मोटे बिजली के बिल आ जाते हैं और इसकी वजह से काफी परेशानी उन्हें होती है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो ये जो 100 यूनिट और 200 यूनिट तक दिया गया है, इससे फायदा होता तो दिख ही रहा है। बाकी अगर हम बात करें तो विपक्ष तो जरूर इस पर सवाल खड़े करेगा ही। विपक्ष का कहना है कि आखिर किस तरह से सब्सिडी दी जा रही है, क्या इससे प्रदेश को नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है विपक्ष और सवाल खड़े करना तो विपक्ष का काम ही है, वो अपना काम कर रही है। चलिए ठीक है, तो विपक्ष अपना काम कर रही है, सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वहीं उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि सब कुछ व्यवस्थित है और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की ओर से लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने राजनीतिक दलों की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर चिंता को जायज ठहराया है और उन्होंने अपील की है कि राजनीतिक दल अपने पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा रखें। डीजीपी के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ऐतराज जताते हुए कहा है
कि डीजीपी राजनीतिक दलों को यह न सिखाएं कि राजनीतिक दल को किस तरह से बयान देना है। उन्होंने तमाम ऐसे विषय उठाते हुए कानून व्यवस्था की असफलता का हवाला देकर पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस को जो कार्य करना चाहिए वह कार्य पुलिस नहीं कर रही है और इसके अलावा दूसरा काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गुंडे बदमाशों पर पुलिस का खौफ होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। सहयोगी सतीश कोठारी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सतीश, लगातार उत्तराखंड की कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे थे और शायद इसलिए कुछ समय पहले मुख्यमंत्री धामी ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी, निर्देश दिया था पुलिस विभाग को कि आप इस पर कोई भी टॉलरेंट अप्रोच ना रखें, आप इसके ऊपर कड़ी निगरानी बनाएं। ऐसे में अब जो ये ताजा हमला पुलिस और विपक्षी पार्टियों के बीच हो रहा है, इसके क्या मायने हैं और किस ओर यह मामला जा रहा है? सतीश, लगता है हमारा संपर्क उनसे कट गया है। हम उनसे कोशिश करेंगे कि हम दोबारा जुड़ पाए, लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि डीजीपी के जो बयान दिए गए हैं उसके ऊपर कांग्रेस ने अब अपना एतराज जताया है। साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि अब पुलिस प्रशासन और डीजीपी हमें न सिखाएं कि राजनीतिक दलों को कैसे बयान देना है। और यह मामला तब से तूल पकड़ा है जब से उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, खासकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो पुलिस देखती है, प्रशासन देखती है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और पुलिस प्रशासन से बार बार यह कहा जाता है कि आप चीज़ों को रिस्टोर कीजिए, लेकिन धरातल पर इसका फलाफल कम ही निकलता है। इसी के लिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का काफिला जैसे ही शहर में दाखिल हुआ, मसूरी पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को हटाने का कार्य करने लगी। इस दौरान टैक्सी और स्कूटी संचालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस द्वारा अचानक की गई कार्रवाई से स्थानीय लोग भी हक्के बक्के रह गए। कई बार कहने के बावजूद भी पुलिस द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी, लेकिन जैसे ही कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी का आगमन हुआ तो पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। अमूमन देखा गया है कि लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस, लंढौर मार्ग पर बेतरतीब ढंग से वाहन पार्क कर दिए जाते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। लेकिन कैबिनेट मंत्री के आगमन से पुलिस भी हरकत में आ गई और उसके बाद नो पार्किंग जोन में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, अनधिकृत तौर पर पार्क थी, उन सब को गाड़ी में डालकर स्थानीय थाने ले जाया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का काफिला उस वक्त शहर में बस दाखिल ही हुआ था और उसके बाद मसूरी पुलिस इस एक्शन मोड में आई और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को हटाने का कार्य किया। इस दौरान जितने भी टैक्सी, स्कूटी और ये सब वहां पर पार्क थी, उन सबके संचालकों में हड़कंप मचा। पुलिस द्वारा अचानक की गई कार्रवाई से अगल बगल वाले लोग भी हैरान रह गए। कई बार कहने के बावजूद भी व्यवस्था सुधर नहीं पा रही थी और नो पार्किंग जोन में लोग अपने गाड़ियों को खड़ा कर ही देते थे, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री के आगमन ने हड़कंप मचा दिया। गन्ना पेराई से पूर्व चीनी मिल सितारगंज की तैयारियों को जांचने अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी उदयराज सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा, गन्ना पेराई सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रबंध निदेशक चीनी मिल के आदित्य झाजी ने बताया कि चीनी मिल मेंटेनेंस और सफाई कार्य पूर्ण हो चुका है, मिल गन्ना पेराई के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिनों के भीतर कर दिया गया था। इस वर्ष चीनी मिल द्वारा किसानों को गन्ना देते ही उनके खाते में भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिल में चीनी के साथ ही एथेनॉल भी बनाया जाएगा। मिल में बगास से विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। मिल में विद्युत उपयोग कर अवशेष विद्युत ग्रिड को दिया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने गन्ना अधिकारी को क्षेत्र में गन्ना उत्पादन की जांच करने के साथ ही गन्ना रकबा बढ़ाने हेतु किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं।
सहयोगी सत्यजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी सत्यजीत, गन्ना पेराई का मौसम सीजन अब आ ही चुका है और ऐसे में अब जितनी भी चीनी मिले हैं उनके एक्टिव होने का टाइम हो गया है। तो ये जो विजिट हुआ है प्रशासन की तरफ से, जिसमें जिलाधिकारी ने इसे लीड किया है, इससे क्या कुछ संदेश जाता है कि क्या जितने भी फैक्ट्री यूनिट्स हैं, संचालक हैं, उनको यह निर्देश देने का काम किया गया है कि आप अब अलर्ट मोड पर रहें और इस चीज के लिए तैयार रहें? आपको बता दें, उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी जो उदारा सिंह हैं, उनके द्वारा यहाँ पे लगातार मौके पे जाकर यहाँ विजिट किया गया था उनके माध्यम से, और लोगों को ये जानकारी दिया गया था। जो सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी चीनी मिल है सब एक अलर्ट हो गए हैं वो लोग भी, क्योंकि अभी एक जो जितने भी गन्ना किसान है उनके लिए एक खुशी का संदेश भी दिया गया है। अगर उनके जो खाते को जो पहले क्या होता था, मतलब उनका जो अमाउंट है वो कभी भुगतान के लिए रुक जाता था, लेकिन अभी के समय में उनको ये कहा था कि भुगतान सबसे पहले हो जाएंगे, आप लोगों को रुकावट नहीं हो पाएंगे इसमें। और दूसरी बात, चीनी मिल की उसमें से माध्यम से बिजली को उत्पन्न भी आपको यहाँ से किया जाएगा, उनका भी फायदा आप लोगों को दिलाया जाएगा। मतलब जो मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जो जिले के उधम सिंह नगर के जो जिलाधिकारी वो खुद मौके पे पहुंचे, लोगों को ये जानकारी दिया है। लेकिन सबसे मेन चीज ये भी देखा गया है कि उसमें जिलाधिकारी जब पहुंचने के बाद जितने भी यहाँ पे किसान वहां मौके पे पहुंचे, लेकिन उन लोगों को चेहरे में खुशी नजर देखने को मिला है। आमतौर पर सत्यजीत ऐसा होता आया है कि जो गन्ना किसान होते हैं वो अपनी बेबसी और बेचारगी को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें समय पर मुआवजा और पैसा और उनके हक का जो पैसा है वो नहीं मिल पाता है। ऐसे में इस बार यह दावा किया गया है कि जैसे ही वह गन्ना देंगे उनके खाते में पैसा जाएगा। पिछले बार का भी हवाला दिया गया है, 14 दिन के भीतर पैसा गया था। ऐसे में किसानों के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या उस आश्वासन से वो संतुष्ट हैं? जी देखिए, अगर किसानों की बात बताया जाए, किसान वहाँ पे मौके पहुंचे तो किसान के साथ दोनों का आमने सामने जो जिलाधिकारी सामने सामने वार्ता भी हुई है। लेकिन सबसे मेन चीज ये देखा गया कि जिलाधिकारी ने खुद वहाँ पे ये बताया कि किसी प्रकार की जो इसमें बाधा उत्पन्न नहीं होंगे। पहले तो आपका जो पिछले भुगतान है वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। इस बार जब आपका गन्ना भुगतान हो जाएगा सबसे पहले आपका पेमेंट का भुगतान किया जाएगा। लेकिन सबसे मेन ये देखा गया, इसमें जिलाधिकारी ने यह भी आश्वासन दिया किसानों के लिए, जितना भी अभी जो बांध जैसे हालात बने हुए थे, कई जगह फसल नष्ट हुई हुए थे, जिसमें यहाँ पे फसल नष्ट हुई उनका भी मुआवजा दिया जाएगा। किसी मुआवजा में कोई रुकावट नहीं होंगे इसमें, ना सबसे पहले वो मुआवजा भी दिया जाएगा। रसीवत गन्ना के लिए, गन्ने की जो फसल के जो जितना अमाउंट है वो भी सबसे पहले दिया जाएगा। ये जिलाधिकारी उदारा सिंह मौके पे पहुंचकर लोगों को भी बयान कर दी है। ओके, बहुत शुक्रिया सत्यजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देहरादून के पूर्व में और धर्मपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने राजधानी देहरादून में सड़कों के गड्ढों को जल्द दुरुस्त करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में बरसात के दौरान कई जगह पर सड़क खराब हो गए हैं। इन सभी सड़कों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारी अब कवायद में जुट गए हैं। देहरादून के पूर्व मेयर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सभी अधिकारी इस कार्य के लिए जुट रहे हैं और जल्द ही इसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम प्रशासन की ओर से भी इसके लिए तेजी से कार्य करने की बात कही है। विधायकों और बीजेपी संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बंगाली समाज की मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून स्थित उनके आवास पर मुलाकात की, जिसमें लिखित ज्ञापन देकर विधायक शिव अरोरा ने कहा कि रुद्रपुर, जो उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय भी है और जिसको लघु भारत के नाम से जाना जाता है, वहां भारत विभाजन के बाद से पूर्वी पाकिस्तान इस्लामिक कट्टरपंथियों के अत्याचार और यातनाओं को सहकर बंगाली समाज ने अपने धर्म की रक्षा हेतु अपने ही देश भारत में शरणार्थी उन्हें होना पड़ा। विधायक बोले कि उधम सिंह नगर जिले ने बंगाली समाज आजादी के बाद से ही बड़ी तादाद में बताया कि निवास करता है, जिनका तराई के विकास में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है और उसमें बंगाली समाज के उत्थान हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, चाहे वो बंगाली समाज के निवास प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान जैसे कलंकित शब्दों को हटाया जाना है। यह कार्य भी धामी सरकार के नेतृत्व में हुआ है। वहीं विभाजन के बाद कठोर यातनाओं को सहकर भारत आए बंगाली हिंदू समाज के सम्मान में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना भी शामिल है। चमोली जिले की है, जहां बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, नंदप्रयाग और चटवा पीपल में भारी मलबा आ जाने से यह मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा वाहनों को अब वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है।
इन दोनों नंदप्रयाग और चटवा पीपल प्रशासन के लिए परेशानी का यह मंजर सबब बना हुआ है। आए दिन यहां पर मलबा आ जाने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटे के लिए बंद हो जाता है या प्रभावित हो जाता है। नंदप्रयाग से चमोली जाने वाले वाहन लगातार इसमें फंस रहे हैं, जिस कारण वाहनों को नंदप्रयाग, सैकोट, कोटियालसैंड, चमोली भेजा जा रहा है। नेशनल हाईवे चटवा पीपल में बंद होने की वजह से यात्रियों के वाहन खाल, बमोद, गोचर, कर्णप्रयाग मार्ग से भेजे जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले भर में 28 लिंक रोड बंद चल रहे हैं, जिन्हें खोलने का काम संस्थाओं के द्वारा तेजी से करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पिछले एक सप्ताह से लगातार उत्तराखंड में मॉनसून बरस रहा है और इसकी वजह से प्रदेश भर में 200 से ज्यादा सड़कें अभी बंद हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार समन ने बताया कि पिछले 3 दिनों में जहां 200 से ज्यादा सड़कों को खोला गया है, तो वहीं अभी भी 200 के करीब सड़कें बंद पड़ी हैं और तेजी से सभी सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से भारी बारिश हो रही है और लगातार रुक रुक कर बारिश होती है, उसके चलते इस कार्य में काफी अवरोध उत्पन्न हो रहा है और जितने सुगम तरीके से इसे पूरा कर लिया जाना चाहिए था, उसमें कई रुकावटें आ रही हैं। मॉनसून की दस्तक के बाद प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 2 दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जिलों को येलो अलर्ट में रखा गया है। हालांकि बागेश्वर में इस दौरान ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं अन्य जनपदों की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। इसके साथ ही आगे मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि 23 और 24 सितंबर को छिटपुट बारिश की संभावना है, मौसम विभाग ने यह जताया है, लेकिन उसके बाद से मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसके साथ ही इस दौरान भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत दी है। नोजगे पब्लिक स्कूल खटीमा में 4 दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का समापन हुआ, जिसमें यूपी और उत्तराखंड की लगभग 1500 बालिकाओं ने कबड्डी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। शेष लीग मैचों के अलावा 6 सेमीफाइनल मैचेस खेले गए। वहीं नोजगे पब्लिक स्कूल की बालिकाओं ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका बनाई। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य रूप से खटीमा विधायक भुवन कापड़ी उपस्थित रहे। उपस्थित सभी अन्य गणमान्य लोगों ने कबड्डी में खेल रही बालिका खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।